हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान। पढ़ते हैं इसको। स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है, लेकिन जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरह पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। बापूजी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, इसलिए देश की आजादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है, जिसके तहत भारत को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और इसे 2 अक्टूबर 2019 बापू को 150वीं पुण्यतिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। और उद्देश्य सफाई व्यवस्था की बहाली तथा सभी को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर पूरे भारत में कूड़ा कचरे का बेहतर प्रबंधन करना है। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को अपनी इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। यदि हम समाज और देश को आगे ले जाना है, तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी देशवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। स्वच्छ भारत की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म उद्योग, व्यापार और खेल से जुड़ी हस्तियों को प्रधानमंत्री ने नामित किया। फिर तो लोगों तथा संस्थाओं को नामित करने का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने कहा ये सभी लोग स्वच्छता अभियान के लिए काम करें। इस तरह यह स्वच्छता अभियान न रहकर एक आंदोलन बन जाएगा। हमें स्वच्छता के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास करने होंगे। स्वच्छता का संबंध न केवल सेहत से बल्कि हमारी अस्मिता और हमारे अस्तित्व से भी है। शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए हमें प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि पूरे शरीर में कीटाणु प्रवेश ना कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय
शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हमें अपने वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। साफ पानी की अनुपलब्धता, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकी वजह से अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों में तकलीफ के बीच एनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के मल में बैक्टीरिया, परजीवी आदि सब हवा में उड़ते हैं तो आसपास के रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खियां हैं, जो मल पर बैठती हैं और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीजों पर बैठ जाती हैं, जिससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिसमें वहां उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का सबब बन जाती है। हाथी, पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौचों को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा सार्वजनिक स्थलों में नहीं डालने से है। हम खुले में मल मूत्र का त्याग ना करें, जगह जगह ना थूकें। सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि में रखे गए कूड़ेदान में ही कूड़े को डालें। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इस मुहिम को सफल बनाने में कोई भी नागरिक किसी भी समय सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। देश के सभी लोग वर्ष भर में 100 घंटे का समय निकालकर इसका उपयोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में करें। स्वयं गंदगी ना फैलाएं तथा दूसरों को ऐसा करने से रोकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के तहत देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर नीले और हरे रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। हरे कूड़ेदानों में गीला कूड़ा कचरा तथा नीले कूड़ेदानों में सूखा कूड़ा कचरा डालने की सलाह दी गई है। लोगों को अपने अपने घरों में भी इन दोनों तरह के कूड़ेदानों को रखना चाहिए तथा इसका निपटारा सही तरीके से करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम पूरे देश को स्वच्छ और हरा भरा बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सही कदम उठाएंगे। सही मायने में गांधी जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश का बच्चा बच्चा भी इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दे रहा है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा स्वच्छता अभियान हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प द्वारा हमें पूरे देश को स्वच्छ और हरा भरा बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सही कदम उठाएंगे।
तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।